अब बारी आती है रिलेशन की। रिलेशन जिसको हम लोग जो है बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी क्योंकि ये दो सेट्स के ऊपर जो है वो डिफाइंड होता है। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। देन एनी सबसेट आर, ठीक है, ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी में से कुछ सबसेट हम लोग जो है वो उठा लेंगे, तो वो रिलेशन कहलाएगा ए टू बी। और उस वक्त उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग कह भी सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है आर, ठीक है, आर इज़ अ रिलेशन। आर जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, जो सेट ए टू बी है, सच दैट हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है, ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे जो है वो ऑर्डर पेयर होते हैं। अब इस ऑर्डर पेयर में कुछ खुसूसियात अगर हम लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वही रिलेशन कहलाएगा। और वो रिलेशन होता है सबसेट, ठीक है, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और अगर आप ये कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी राइट एज, किस तरह से, आर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इस किस्म के होते हैं सच दैट एक्स जो बिलोंग करेगा वो सेट ए से और वाई जो बिलोंग करेगा सेट बी से। और हम उस वक्त एंड उसको कह सकते हैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग जो है वो एग्जांपल्स लेंगे, तो एग्जांपल की मदद से ये आप लोगों को और भी बेहतर समझ आएगा। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमारे पास, ठीक है, रिलेशन के रिस्पेक्ट से। लेट्स सपोज़ एक जो है हमारे पास सेट है ए, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 to 5, एंड बी जिसमें 2 एलिमेंट्स है 2 4। बी द 2 सेट्स, जो 2 सेट्स हैं, फाइंड आउट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक ऐसा रिलेशन हमने बताना है जिसमें क्या हो, पहला जो एलिमेंट है इज़ लेस देन सेकेंड। तो उसके लिए आपको पहले जो है वो क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाना बहुत इजी है, ठीक है। पहले जो है सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के साथ, इसी तरह 1 जो है 4 के साथ, 2 के साथ, ठीक है, 2 4 के साथ, ये हो गया। अब आखिरी एलिमेंट बचता है ए का 5, उसके साथ 2 के साथ बना दें, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट 5 का 4 के साथ बना दें। ये तो हमारा जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी सबसेट इसमें से जो है आपने क्या बनाने हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर पेयर लेने। तो रिलेशन के लिए वो लोग ख़ुद डिफ़ाइन करेंगे कि आया उसमें कौन सा ताल्लुक़ है, कौन सा रिलेशन है। अब यहाँ जो रिलेशन बताया गया है वो इज़ लेस देन है। तो आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट उठाना है जो दूसरे से लेस देन है। अभी आप देखें ज़रा, हम लोग पहले ऑर्डर पेयर को उठाते हैं 1 और 2, ठीक है। इसमें 1 और 2 की बात देखें तो 1 ऑब्वियसली जो है वो लेस देन है 2 को। तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन जो है इस रिलेशन से डिफाइंड करता है। तो 1 इज़ रिलेटेड टू 2 हम ये कहेंगे, ठीक है। सच दैट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर पेयर है 1 और 2 जो है वो रिलेट करता है या बिलोंग करता है इस रिलेशन से। फिर अब दूसरे को देखें ज़रा, 1 एंड 4, क्या पहला जो है वो हमारा एलिमेंट दूसरे से लेस देन है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है 1 इज़ लेस देन 4 है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा 1 है वो रिलेटेड है 4 के साथ, और जो ये ऑर्डर पेयर है 1 एंड 4 वो रिलेट करता है या बिलोंग करता है हमारा रिलेशन आर के साथ। फिर देखें जो है हमारे 2 और 2 के साथ, ठीक है। 2 और 2 को देखें ज़रा, 2 इज़ हमारे पास जो है वो लेस देन जो है वो 2 नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो डज़ नॉट रिलेटेड टू 2। दैट मीन्स हमारे पास ये कहेंगे कि जो 2 और 2 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग नहीं करेगा
आर के साथ। तीसरा जो है हमारे पास 2 एंड 4 का देख लें। 2 जो है लेस देन 4 है, सही है, तो हम ये कहेंगे कि 2 जो है वो रिलेटेड करेगा 4 के साथ, सच दैट जो ऑर्डर पेयर है 2 और 4 का वो बिलोंग करेगा आर के साथ। तो ये सिमिलर आप अगर देखते हैं जो है 5 और 2 के साथ, तो 5 जो है वो नॉट इक्वल है, या आप इसको कह सकते हैं, सॉरी यहाँ हम लोगों ने नहीं किया, तो 5 नॉट इक्वल, नॉट जो है लेस देन 2, तो सच दैट हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है वो नॉट रिलेटेड टू 2 है। तो ये इसका जो 5 और 2 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो नॉट बिलोंग टू जो हमें रिलेशन दिया गया है आर। तो आखिरी ऑर्डर पेयर रह जाता है 5 एंड 4, तो जो 5 है वो नॉट इक्वल, नॉट लेस देन जो है 4 है, सच दैट 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू क्या करेंगे 4 के साथ। दैट्स मीन जो हमारा ऑर्डर पेयर है 5 एंड 4 हमारा इस रिलेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो जो ऊपर उन्होंने हमें डिफ़ाइन किया है वो रिलेशन जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस होगा, वो रिलेशन हमारे पास देखें ज़रा कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, 1 एंड 2 का, 1 एंड 4 का, 2 एंड 4 का। और हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन है वो 1 एंड 2 है, इसी के साथ 1 एंड 4 है और 2 एंड 4 है। तो ये रिलेशंस कुछ नहीं होते, रिलेशंस बस हमारे पास जो है वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी तरह हमारे पास जो है वो रिलेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया। तो हम इसके आगे जो स्टार्ट करेंगे वो ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट होगा। तो ग्रुप को समझने से पहले आपको रिलेशन का समझना थोड़ा बहुत जो है इम्पोर्टेंट था। दैट्स मीन हमने जो है एक इंट्रोडक्शन दिया कि आया रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर से पहले ऑर्डर के बाद हमारे पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। देन हम लोगों ने सारा सिनेरियो जो है वो अच्छी तरह क्लियर किया और उसके बाद रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।